हाँ जी, व्यास जी आप पुराना कुछ रिवाइज़ कराना चाहते हैं? तो बोलिए। हाँ ठीक है। कल जो थी एक रहस्य वाली बड़ी मार्मिक बात का पता लगा कि दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। उन दोनों को समान कैसे समझा जाए, तो उसके लिए बताया है कि दुख का भी हमको अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है। अनुभव का मतलब ज्ञान। तो दोनों का ज्ञान होता है। तो दुख और सुख को नहीं पकड़ना, ज्ञान को पकड़ना है। दुख आया तो भी कि दुख का मुझे ज्ञान हो रहा है, सुख आया तो सुख का ज्ञान हो रहा है। ये बड़ी मार्मिक बात है, इसको अपनी दृष्टि में रखेंगे, अभ्यास करेंगे, बहुत अंतर पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी बात, इसी बात को जो पुष्ट करती है, गतासून अगतासूनश्च नानुशोचंती पंडिता। पंडित जो है, जो चले गए यानी मृत्यु हो गई, और जो है गतासूनश्च, जो अभी गए नहीं है, अभी जीवित हैं। तो पंडित जो है वो मरे हुओं की भी चिंता नहीं करता, और ना जिंदों की चिंता करता है आगे भविष्य की। क्यों? जो मर गया वो तो मर ही चुका है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसलिए उसकी चिंता छोड़ो। और जो अभी जिंदा है उसके भविष्य की क्या चिंता करनी, क्योंकि भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा जो ये मन जो है, ये दोनों एक्सट्रीम में जाता है, दुख में और सुख में। ये जाना बंद हो जाएगा। तो ये दो बातें कल की थी। एक तीसरी बात और थी, द्वंद मोह। संसार द्वंद पूर्ण है। द्वंद का मतलब दो, द्वैत, दो है सब जगह। आप कुछ भी देख लो, दो मिलेंगे, स्त्री पुरुष, सुख दुख, राग द्वेष, उन्नति अवनति, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय, संयोग और वियोग, मान और अपमान, सब दो दो मिलते हैं। इसी को कहते हैं द्वंद मोह। इसी से मोहित रहते हैं हम। दुख आया, सुख की प्रतीक्षा करते हैं, दुख को भोग लेते हैं, सुख की प्रतीक्षा करते हैं। सुख आया, इसको भोगते हैं हम इतनी देर में, और सुख वो चला जाता है। थोड़ी देर में सुख चला जाता है, थोड़ी देर में दुख चला जाता है, और हम उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इस द्वंद मोह को ठीक प्रकार से समझना है। ये बातें कल हुई थी। एक बात और हुई थी जिस पर संजीव शर्मा जी ने कहा था कि अपने को बदलना, बदला नहीं जा सकता, ऐसे कहा था। ये देखो,
पृष्ठ संख्या 35 के ऊपर नीचे का जो पैराग्राफ है 4 पंक्तियों वाला, उसमें लिखा है महाराज जी ने, अपने अंतःकरण को, अपने मन को ठीक प्रकार से बना लेना ये हमारे हाथ में है। तो ये जो वाक्य कहा है महाराज जी ने, ये शास्त्र सम्मत भी है और उनके अपने अनुभव से भी है। अगर हम इसको नकारते हैं तो इसका मतलब हमारी शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं है, और जो शास्त्र को जिन्होंने अपनाया हुआ था उनमें भी श्रद्धा नहीं है। आगे फिर देखो, अगले पृष्ठ पर जो अभी थोड़ी देर में ही प्रारंभ होगा पैराग्राफ, उसमें जो गतासून वाला जो निश्चय है पैराग्राफ, उसको छोड़ करके अगले पैराग्राफ में नीचे की 6 पंक्तियां छोड़ करके उसमें लिखा हुआ है, जो अपने को बदलना चाहता है उसके लिए तो अध्यात्म विद्या काम करेगी। और हम अध्यात्म विद्या को ही सीखना चाह रहे हैं, उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अगर हम अपने को बदलना नहीं चाहेंगे तो ये विद्या हमको कैसे आएगी? नहीं आएगी। बदलना सरल है, अपने को अपेक्षाकृत दूसरे को। दूसरे को तो हम जानते नहीं है, केवल उसका शरीर देखते हैं, मन उसका कैसा है, बुद्धि उसकी कैसी है, किन चीजों में उसका अहंकार है, नहीं जानते। तो ये भी कल हो गया था कि जो अपने को बदलना चाहता है उसके लिए तो आध्यात्म विद्या काम करेगी, और जो देखना चाहता है बाकी सब बदल जाए, मैं जैसा हूं वैसा ही बना रहूं, उसके लिए आध्यात्म विद्या निरर्थक हो जाती है। बस इतना ही मुझे बोलना था। अगले पृष्ठ पर जो 37 पृष्ठ है, वहां जो है ये पहले एक दवात आती थी, यहां से प्रारंभ करना है। तो मैं विश्राम करता हूँ, आप चलाइए। मेरे को इसमें एक प्रश्न है कि जब आप ये कहते हो कि दुख और सुख को समान समझें, तो इसका मतलब ये हो रहा है ना, और अनुभव को पकड़ें, दुख और सुख को नहीं पकड़ के बैठे रहें, उसके अनुभव को पकड़ें। हाँ। तो अब इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि हम बस देखते रहें, जैसे कहते हैं साक्षी भाव से, कि भाई हाँ, दुख आया, चला गया, सुख आया, चला गया, मतलब वो मेरे को नहीं था, वो जिसको भी था, शरीर को था, मन को था, इंद्रियों को था, विषयों को था, या जिसको भी था, मेरे को नहीं था वो। ये मतलब हुआ ना, मैं तो निर्लिप्त भाव से सिर्फ देख रहा हूँ कि वो आया और चला गया, फिर दूसरी चीज आई, वो चली गई या वो रुक गई थोड़े टाइम के लिए। यही मतलब है ना कि अनुभव को तो हम तभी पकड़ेंगे ना जब हम उनको गौण नहीं, गौण समझेंगे कि तुम्हारा तो कोई महत्व ही नहीं है, तुम आते जाते रहो, तुम हो ही नहीं मेरे से रिलेटेड। ये तो देखो बहुत लेट स्थिति ये होती है हमारी। प्रारंभ में तो ये हमको कल्पना ही करनी पड़ेगी कि ये मेरे को जो अनुभव हो रहा है ये ज्ञान है, ज्ञान ही तो अनुभव है, अनुभव का परिणाम तो ज्ञान ही तो है। हमें किसी चीज का ज्ञान हुआ, घड़े का अनुभव हो रहा है, मुझे देख रहा हूं मैं घड़े को, तो घड़े का ज्ञान हो रहा है। तो प्रारंभ में तो ये कल्पना करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी नहीं होगा। और अंतिम स्तर पर तो यही है कि हम इसी को देखते देखते ही साक्षी भाव में पहुंच सकते हैं। व्यास जी, इसमें एक शब्द आया हुआ है, निरंतर्य। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि सुख दुख का अनुभव सबको हो रहा है, हम्म। परंतु एक उसके निरंतर्य को देख रहा है, मतलब जो उसकी निरंतरता को, कि भाई ये सुख भी आता है, दुख भी आता है, ये चक्र बदलता रहता है, ये सब इस तरह से आएगा जाएगा, प्रतिकूल होगा दुख आएगा, अनुकूल होगा सुख आएगा। किस चीज का ज्ञान करना है?
ये इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट मन को अच्छा है। शांत रखना है करके, तो ये निरंतरियत को देख करके अपने कौन अंतःकरण से को बदलना है। कौन से उस पर है, पृष्ठ ये पर? जो आपने पढ़ा था, जो अपने को बदलना चाहता है, उससे ऊपर 1 2 3 4 लाइन है, 5 4 चौथी तीसरी लाइन पर, उस वाले पैराग्राफ में ऊपर से 1 2 3 4 5वीं लाइन, हाँ, 5वीं लाइन। सुख दुख का अनुभव सबको हो रहा है, परंतु एक उसके नैरंतर्य को देख पाता है कि मैं अपने अंतःकरण को कैसे बदलूं। उसकी जिज्ञासा है कि मैं कैसे बदलूं। निरंतरता का मतलब ये है कि भाई ये दुख और सुख तो आते जाते हैं, यही बात हो गई। आने जाने आगमा पाई है, ये निरंतरता उनकी देखनी है कि आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो ये चीज निरंतर चलती रहती है। वैसे नैरंतर्य का तात्पर्य असलियत तो यहाँ नैरंतर्य की बजाय नैरंतर्य तो कहाँ आना चाहिए, साधना में। साधना में हमको निरंतरता करनी है, कोई अंतर छोड़ना नहीं है, लगातार करना है। चलो ठीक है। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। पहले एक दवात आती थी। उसके अंदर एक इस ढंग का छेद बना होता था कि चारों तरफ स्याही भरी रहे और केवल बीच में एक बिंदु पर तुम्हारी कलम जाए तो स्याही में लग जाए। उस दवात को उल्टा कर दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, तो भी स्याही कभी बाहर नहीं निकलती थी। इस ढंग की वह बनी हुई होती थी। जैसे वहां स्याही कभी बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उसके जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र था वह कभी बाहर नहीं जाता था। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं, यस्मिन् स्थिते न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां बड़े से बड़ा दुख हमको विचलित करने में समर्थ नहीं होता। हम अपने जीवन के केंद्र से कभी च्युत नहीं होते। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता की स्थिति के अंदर भी यह अंततः शांति बनी रहती है। इसको जानने के लिए जो प्रवर्त है वही यहाँ विधिवत उपसन्न कहा गया है। आधुनिक शिक्षा केवल चेतन मन के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है, अचेतन मन को छूती भी नहीं। मनुष्य के जीवन को चलाने वाला उसका अचेतन मन ही है। चेतन मन में तो वृत्ति क्षण भर के लिए आती है, और वह जब आती है तो पुराने संस्कारों के वेग को लेकर आती है। जब तक चेतन स्तर पर तुम इसका नियंत्रण करोगे, तब तक तो वह चेतन मन की वृत्ति कार्य कर चुकी होगी। यह अध्यात्म साधना की चीज समझ लीजिए। हम लोग प्राय जब काम क्रोध का वेग आता है, तब चाहते हैं इसका नियंत्रण करें। किसी चीज की इच्छा पैदा हो गई, अब इसको रोक लें। इच्छा की तीव्रता पैदा हो गई तो उसे रोक नहीं सकते। अचेतन मन में इच्छा पैदा होने की जो संभावना है उसको नष्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार क्रोध आ गया और उसके बाद चाहो कि क्रोध को रोक लें, नियंत्रण कर लें, तो नहीं कर सकते। क्रोध तो आ ही चुका। बाहर वाणी से प्रकट ना करें, इतना ही बहुत है, परंतु उससे क्रोध तो खत्म हुआ नहीं। क्रोध चेतन मन में ना आवे, इसके लिए अचेतन मन के अंदर अपने संस्कारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। साधना का आधार तो चेतन मन है। साधना की तो जाएगी चेतन मन में, परंतु उसका असर डालना पड़ेगा अचेतन मन पर। काम क्रोध आदि विकारों का वेग
जब नहीं हो, उस समय चेतन मन में साधना करनी पड़ेगी। पारिभाषिक दृष्टि से साधना का काल होगा जब अंतःकरण में सात्विक गुण का उदय होवे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण के बढ़ने पर ज्ञान होगा। जिस समय तुम्हारे अंदर काम क्रोध का वेग है, उस समय तो रजोगुण बढ़ा हुआ है अंतःकरण में। रजोगुण जब बढ़ा हुआ है, तब वहां ज्ञान के संस्कार को उदय कराना चाहोगे तो कैसे होगा? अथवा जब तमोगुण बढ़ा हुआ है, आलस्य आदि हावी हुआ है, उस समय चाहो हम ज्ञान करें तो कैसे होगा? हम कहते हैं जब मन के अंदर विकार आएगा, तब हम रोकने की साधना करेंगे। और करना यह है कि इस समय मन में कोई विक्षेप नहीं है, मन सत्वगुण वाला है। उस समय उसके ज्ञानों के संस्कारों को उद्दीप्त कर उसको अपने अचेतन मन में प्रविष्ट करा दें, जिससे आगे रजोगुण उत्पन्न हो ना सके। इसलिए वैराग्य का अर्थ केवल जब मन किसी तरफ दौड़े तब उसको रोकना नहीं है। विषयों के दृश्यत्व, जड़त्व, परिच्छिन्न तत्व, मिथ्यात्व आदि का नित्य निरंतर प्रवाह मन में रखना है, जिससे हमारे अचेतन मन के अंदर वैराग्य इतना दृढ़ हो जाए कि कामना का पदार्थ सामने आने पर अंतःकरण की उसके प्रति स्वभाव से निवृत्ति होवे। महाराज जी ने तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको बताया है कि कार्य कब करना है और किस समय रोकना है और किस समय उसको बढ़ाना है। आप बताएं व्यास जी। हाँ जी, दावात से शुरू किया था। मुझे लगता है आप लोगों ने किसी ने भी ऐसी दवा देखी नहीं। मैंने देखी भी है, प्रयोग भी की है। यानी प्रारंभ में मुझे भी ऐसी ही दवा दी गई थी कि गिरे नहीं, क्योंकि असावधानी रहती है बच्चों में। और फिर मैंने जो बड़े बड़े गेहूं के जो व्यापारी होते थे, उनके यहाँ वो रजिस्टर पर लिखते थे कि इसका कितना अनाज आया, कितने पैसे उसको दिए गए, नाम गांव सब कुछ लिखते थे। तो वहां एक पीतल की बहुत बड़ी उसी की आकार की दवात रखी होती थी, भारी। वो वैसे ही गिरने का मतलब नहीं था टेढ़ी होने का। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ऐसी दवा देखी है, प्रयोग भी की है। और वो ऐसे ढंग से बनी होती थी कि नीचे जो है वो थोड़ी सी खुली सी होती थी, नीचे सारे तरल पदार्थ उसका नीचे रहता था। और साइड के अंदर, गुलाई के अंदर उसकी दीवारें बनी होती थी। तो ये बताया है कि ये अपना केंद्र जो है, जैसे घंटे की बात बताई थी कि घंटे का जो पेंडुलम है वो जितना इधर जाता है उतना उधर जाता है। तो ये तो हिलता ही रहेगा। यानी दुख इधर एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है, इसी तरह से आता जाता रहेगा। मगर यदि हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र, अगर हम उसको उस केंद्र पर अपने आप को स्थिर रखेंगे तो फिर इधर उधर मन नहीं जाएगा कि ये दुख आ रहा है तो उधर उसके साथ चलो, सुख आ रहा है तो सुख के साथ चलो, उसके साथ चलना नहीं होगा। उसी केंद्र पर ही बैठे रहना होगा, उसी को देखते रहेंगे। यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। ऐसी स्थिति को पहुंचना है, हमारा आदर्श है, जहां बड़े से बड़ा दुख भी हमको विचलित न कर सके। और हम अपने केंद्र से, केंद्र क्या है?
केंद्र तो हमारी आत्मा है, हम अपनी आत्मा में ही बैठे रहे, उसी को केंद्र कहा गया है। जो केंद्र के साथ चिपका रहता है वो इस संसार के दुखों सुखों में पिसता नहीं है। जैसे गेहूं जब पीसते हैं चक्की में, तो चक्की का जो कीला होता है उसके पास कुछ गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं जो पिसते नहीं है, और जो इधर उधर चले गए उस किले से वो सारे पिस जाते हैं। और बार बार यही होता है, यूं के यूं मिल जाते हैं। आखिर में सारा पीस करके 5-4 किलो पीस लिया, उसके बाद भी ये यूं के यूं वहां पर बैठे हुए मिलते हैं। इसका मतलब है कि वो केंद्र जो है, केंद्र के साथ जो जुड़ रहा है, केंद्र वही है हमारी आत्मा परमात्मा। उसके साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमें ये दुख सुख नहीं होंगे। दूसरी बात इसमें ये कही गई है, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन तो जब हम जागरूक होते हैं, जगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं चेतन मन। और अचेतन मन वो होता है जब हम स्वप्न में भी नहीं होते, सुषुप्ति में भी नहीं होते, मगर हमारा जो मन है, जो मन के स्तर हैं, चेतन और अचेतन, और अचेतन से भी नीचे वो और भी है। तो जो भी कुछ हमारी क्रियाएं होती हैं जीवन के अंदर, वो अचेतन मन से संचालित होती हैं। ये अचेतन मन नहीं समझ अचेत आया। अचेतन मन नहीं समझ आया, क्या कहाँ पर है और किस समय में होता है? हाँ, ये बताए ना आगे, आगे बताया ना अचेतन मन। जब हमारा ऊपर का जो चेतन मन है जब बिल्कुल शांत होता है, तो इसमें और उसमें समानता हो जाती है। चेतन मन में और चेतन मन में एक जैसे हो जाते हैं। तो शांत होता है तो उस समय में कोई भी बात अगर बताई जाती है तो अचेतन मन तक पहुंचती है। इसका जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से तो कोई मतलब नहीं है ना। दोनों समय ही हर मन हाँ, है, चेतन भी और अचेतन भी है, दोनों मन है हर समय। हाँ, दोनों मन है, हर समय नहीं है। चेतन मन तो सुषुप्ति में नहीं है, चेतन मन तो जागृत में है और स्वप्न में है। और अचेतन मन जो है वो हर समय है। सुषुप्ति में भी वो दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं ये जो पड़ता। साइकोलॉजी में 3 जो मन बोलते थे ना जी, पहले इंग्लिश में अगर हाँ बोलते जी, थे, हाँ, माइंड का जो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सब हाँ, कॉन्शियस, वही है। ये इसमें चेतन, अवचेतन और अचेतन। हम्म, तो चेतन तो समझ में आता है जब जागृत के अंदर जब हमारा मन संकल्प विकल्प कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, ये जो भी सोच विचार ये सब चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो जागृत में हो रहे हैं। और हम्म, स्वप्न में भी चेतन तो मन है, क्योंकि वो स्वप्न देख रहा है, कर रहा है। और हम्म, ये अवचेतन और अचेतन, एक बार थोड़ा हम्म, सा फर्क इसमें समझ में आया। अचेतन का मतलब तो ऐसा ना कि बिना मन के हो गया, या मन की हम्म, वृत्ति निरोध हो गई करके, जिस समय कुछ भी नहीं है, मन मतलब जो वृत्ति है ही नहीं कुछ भी, वो अचेतन हो हम्म, गया। हम्म, और अवचेतन जो है सब कॉन्शियस हो गया, जिसमें संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक। और अचेतन पूछ रहे हो आप, अचेतन क्या हो गया ये पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अचेतन क्या हो गया, मतलब मन ही हाँ, नहीं है। हाँ, मन ही नहीं, जैसा समाधि में होता है। अचेतन मन समाधि में होता है। मन तो बना रहता है मगर वो अचेतन है, बिल्कुल बेहोश पड़ा। ये अचेतन वैसे यहाँ पे तो महाराज जी जो बात कर रहे हैं वो उन्हीं उसी के बारे में कर रहे हैं जिसमें अंदर संस्कार पड़ते रहते हैं हमें, उसी की बात कर रहे हैं अचेतन मन में तो। हाँ, अचेतन मन में संस्कार। हाँ, इन्होंने दो में ही क्लासिफाई किया है हाँ, इसको। हाँ। इन्होंने अवचेतन की चेतन बात को नहीं की है। अचेतन। हाँ। हाँ, हम्म। तो उसके संस्कार इसलिए पड़ेंगे क्योंकि आगे जो है वो पर्दा नहीं है।
चेतन मन का जब हम जागरूक हैं, जब हम जागृति है हमारे अंदर, तो वो लगा होता है एक प्लेटफॉर्म आगे अड़ने के लिए, कि वो जाने नहीं देता, वहीं पर वहीं रोक लेता है। और जब हमारा मन जो है शांत होता है तो जाने देता है, रास्ता दे देता है, क्योंकि दोनों एक ही स्तर पर होते हैं। अच्छा, फिर शांत कब होगा? जो 3 अवस्थाएं हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों के अंदर ही व्यक्ति जो है वो भटकता रहता है, तीनों में, सत्व, रज, तम। तो तम जो है वो तो सबसे नीचे स्तर का है, वो तो सोते समय ही उसमें तमोगुण की बात आनी चाहिए कि अब जो है निद्रा की आवश्यकता है, तो तमोगुण होगा तो निद्रा आएगी। बाकी समय में अधिकतर का मतलब सारा ही समय हमारा रजोगुण में बीतता है। रजोगुण के लक्षण है कि ये काम कर लिया है, ये करना है, यानी कर्म में लगे रहना, सुबह से शाम तक कर्म में लगे रहना, ये रजोगुण का लक्षण है। और सत्वगुण का लक्षण क्या है? कि वो जागरूक भी है और वो कर्म में नहीं लगा हुआ, सारे कर्म छोड़ दिए है, शांत है मन, वो सत्वगुण की अवस्था है। तो ऐसी जब अवस्था होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो भी हम चिंतन करते हैं वो सीधा हमारे अचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में, अर्ध चेतन में जाता है। तो ऐसा अवसर कम आता है, प्रातः काल सभी को ही ऐसा लगता होगा कि मेरा शांत है मन। तो ऐसे समय में जो शास्त्र के संस्कार हैं, जो सदगुरु ने जो संस्कार दिए हैं, जो बातें कही हैं, उन चीजों को अंदर डालने के लिए उनका स्वाध्याय करें, उनका श्रवण करें, उनका मनन करें। तो ये उपाय भी बता दिया महाराज जी ने, साधना भी बता दी है कि किस ये सारे विकार खड़े हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे फिर अपने वेग से आते हैं, हमें वेग रहता है इनका, तो उस वेग के मार्ग को रोकना बड़ा कठिन होता है। देखा हमने, जब खेत में हम वो पानी लगाते थे, सिंचाई करते थे, तो किसी और के यहाँ पानी जा रहा है उसके खेत में, तो पहले उसके खेत को हम बंद करते थे, अपना तो पहले से ही तैयार रखते थे, नाका काट करके भी हाँ इस तरह खेत में जाएगा, उसको जो है ना रोकते थे। तो कस्सी से काफी सारी मिट्टी उस बंद करने के लिए उनके खेत में न जाए डालते थे, असर नहीं होता था। 3-4 कसियां भरी भरी डालते थे, तब जा करके उसमें थोड़ा असर होता था, और फिर सारा उसको बार बार उसके ऊपर और डाल करके उसको पक्का कर देते थे। तो इस वेग को, ये वेग यही कहा गया है कि जो रजोगुण का वेग है, जिसके अंदर काम, क्रोध आदि आते हैं, इस वेग को रोकना कठिन है, नहीं रोका जा सकता। इसलिए ये वेग उठे ही नहीं।
तो जब सत्व गुण है तब जो भी शास्त्र में सद्गुण बताए हैं उन सद्गुणों का चिंतन करना चाहिए। बहुत जगह बताया इसी तरह से, संपत्ति दैवी संपत्ति बताई है, तो दैवी संपत्ति को उस समय में अपने अंदर सोच सोच करके चिंतन करना चाहिए। फिर आगे जो इसी में ये बताया है, एक और साधना भी बता दी है इन्होंने कि चिंतन कैसे करें। अब चिंतन तो बता दिया ना, चिंतन करें कैसे। तो चिंतन करने के लिए 4 शब्द दिए हैं इन्होंने। दृश्यत्व, दृश्यत्व का मतलब है दृश्य, दिखाई देने वाली वस्तु को दृश्य बोलते हैं। दृश्यत्व, ये दिखती है जो चीज, जो दिखती है चीज वो सच्ची नहीं होती है। जो दिखे सो माया, कबीर ने कहा है। दूसरा है जड़त्व, यानी चेतन नहीं है, जड़ है, जिसमें जो अनात्मा है, अनात्मा जो है वो सारी जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है वो, केवल मार्ग रोक सकती है वो। तो ये सोचना है कि ये जितनी भी अनात्माएं की बात आती है, आत्मा की तो कोई बात नहीं आएगी। आत्मा की तो बस केवल अपने अंदर इनको रोकना ही आत्मा में रहना है। अनात्माओं को अपने अंदर नहीं आने देना चिंतन में, यही जो है ये अनात्मा को रोकना ही अपनी आत्मा में स्थिर रहना है। यही मतलब है कि उसको रोक दो तो अपनी आत्मा में तो बैठे ही बैठे हैं। हम अपनी आत्मा में बैठे हैं ये हमको पता नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम उधर बह जाते हैं, अनात्मा की तरफ बह जाते हैं। क्योंकि हमारा जो है संपर्क जन्म से लेकर के और अभी तक, बल्कि ये कहें कि अनादिकाल से हमारा जड़ पदार्थों से ही संबंध रहा है। चेतन से संबंध नहीं रखा हमने, तो उसको रखना है। तो जड़त्व, जो भी अनात्मा है समझो ये जड़ है, ये मेरे काम का नहीं है, मेरी बुद्धि को जड़ कर देगा। परिच्छिन्नत्व माने छोटा, ये छोटे हैं। अरे मैं तो व्यापक हूँ, आत्मा तो व्यापक है, और मैं ये छोटे पर ध्यान करूं। जब मुझे बड़ी चीज के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, व्यापक चीज के लिए, तो छोटी छोटी चीजों में अपने मन को क्यों उलझाऊं? थोड़े थोड़े जो आकर्षण है उनको मैं क्यों अपने अंदर लाऊं, आकर्षणों को जोड़ूं? आगे चलो। मिथ्यात्व, ये मिथ्या है, दिखता पर है, वास्तविकता नहीं है इसकी, मिथ्या, दिखता पर बस। और एक तरह से आएगा जब ये कहेंगे कि दिखता भी नहीं है ही नहीं, दिखेगा क्या? है ही नहीं। ये जो कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर आते थे, बंगाली, उसमें वहां पे आते थे, इनका भवन था, उन्होंने बताया था। तो वो कहने लगे, जैसे मैंने क्या बोला था, संजीव शर्मा बोलेंगे कि भी वो बार बार बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं शब्दावली। नहीं जी ठीक है जी, काफी इस पर हो गया जो है ना, चेतन मन पर हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, तो इसमें मिथ्यात्व के बाद एक और जोड़ लें इसके अंदर, दुखत्व, दुख देने वाले हैं ये अनात्मा जो है, ये दुख देने वाली है। तो इसलिए इनसे अपने को बचा करके उधर ले जाना है। चलिए कुरान अंकल आप पढ़ेंगे अभी आगे? जी, एक बार
एक राजा जंगल में घूमने गया हुआ था। उसने व्याध के पास अनेक तोते देखे। उसमें एक तोता उसको बड़ा पसंद आ गया। देखने में बड़ा सुंदर तोता था, अच्छा था। राजा ने सोचा ये तोता मैं खरीद लूं। राजा ने व्याध से कहा, भाई ये तोता तो मैं खरीदना चाहता हूँ, इसका क्या दाम है? व्याध ने कहा, अपनी कीमत ये खुद बताएगा, मैं क्या बताऊं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, अरे भाई तोते, तुम्हारा क्या मूल्य है? सैकड़ों साल पहले, बहुत सस्ती के जमाने की बात थी। उसने कहा, मैं 1,00,000 रुपए का हूँ। राजा ने कहा, ऐसी क्या तुम्हारे में विशेषता है? तोते ने कहा, मैं तुम्हें एक नीति की बातें, ऐसी नीति की बातें बतलाऊंगा जो तुमको अंत में अमरता की प्राप्ति कराएंगी। राजा को तोता पसंद आ ही गया था, इसलिए उस जमाने के 1,00,000 रुपए में उसने ले लिया। तोता सुंदर था। घर में लाकर अपने सोने के कमरे में, जहाँ वो सोता था, उसमें उसने उसको टांग दिया पिंजरे में। सवेरे 4 बजते ही तोता कहने लगता, सवेरा हो गया, उठो राजन, अब उठ जाओ। राजा की आदत तो देर से सोने की थी। राजा उससे कहा, चुप हो जाओ। वह कहे, जी मुझे तुमने 1,00,000 रुपए में खरीदा है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुमको सोने नहीं दूंगा। धीरे धीरे राजा की आदत सवेरे उठने की हो गई। अब जब राजा उठे तो वह उससे कहे, भजन करो, गुरु की शरणागति लो, गुरु की शरणागति लो। राजा कहे, घूम आऊं? वह कहे, पहले भजन करो, फिर घूमने जाना। धीरे धीरे राजा का आलस्य हटने लगा, भजन करने लगा, गुरुओं की सत्संगति में जाने लगा। उसकी शुभ प्रवृत्ति होने लगी। मनुष्य आदतों का पुंज है। किसी भी चीज को यदि पहले तुम करोगे तो धीरे धीरे वह आदत बन जाएगी, फिर वही चीज अच्छी लगने लग जाएगी। भारत से कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो उनके यहाँ भोजन के अंदर 3-4 सब्जियां उबाल कर रख देंगे। केवल उबाल कर नमक और काली मिर्च डिबिया में रख देते हैं। जितनी इच्छा हो उतना छिड़क लो और खा लो। पहल वह भोजन बिल्कुल निस्वाद लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। परंतु यदि वहां पर तुम 2-4 साल रह जाओ तो सब्जियों के अपने अपने स्वाद का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों को सब्जियों के स्वाद का पता नहीं लगता, इसलिए प्रायः खाते हुए आदमी पूछता है, किस चीज का साग बना है? गजब हो गया, तुम खा रहे हो और पूछ रहे हो कि किस चीज का साग बना है, क्योंकि तुमको मिर्च मसाले के स्वाद का तो पता है, उस सब्जी के स्वाद का तो पता ही नहीं है। सब्जियों का अपना स्वाद है। अब धीरे धीरे जब उसको खाने की आदत पड़ती है तो स्वभाव हो जाता है। जब वहाँ से वापस यहाँ आता है और मिर्च मसाले का भोजन उसके सामने आता है तो फिर उसकी आदत नहीं रह जाती। स्वभाव ही तो है, आदत ही है। जिस चीज की आदत डाल लो, इस बात को जो जानते हैं वे तो अपने बच्चों को छोटी उम्र में
ठीक संस्कारों की आदत डाल देते हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि जिस समय 20 बांस को मोड़ना चाहिए उस समय तो मोड़ते नहीं। जब ठूंठ खड़ा हो जाता है तब हम उसको मोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वह टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा कब शुरू होनी चाहिए? गर्भ में बच्चा आए उसके पहले। हमारे यहाँ बतलाया है, यदि तुम चाहते हो एक वेद का जानने वाला यदि तुम जानते हो एक वेद का जानने वाला पुत्र उत्पन्न होवे तो क्या खाओगे? यदि तुम विद्वान लड़की पैदा करना चाहते हो तो क्या खाओ? क्योंकि उस समय जो तुम खाओगे उसके अनुसार जो तुम्हारे रक्त के अंदर संस्कार आएंगे उससे संतति के संस्कार बनने हैं। अतः गर्भाधान एक संस्कार है जिसकी तैयारी करनी पड़ती है। जब योग्य संतति आएगी, अब हम कहते हैं 18 साल के बच्चे को अब यूं सीख, अब तू सीख। अब हम कहते हैं 18 साल के बच्चे को अब तू सीख। वह तो सीख चुका जो कुछ सीखना था। हमारे कुल 16 संस्कार हैं। प्रत्येक हिंदू के 16 संस्कार होते हैं। उसके अंदर उत्पत्ति के समय का, गर्भाधान का, पुंसवन 8वें महीने का, सीमंतोनयन, फिर पैदा होने पर जात कर्म, 11वें दिन नामकरण, फिर 6ठे महीने में अन्नप्राशन और साल के अंत में चूड़ाकर्म। अर्थात एक साल में 7 संस्कार हो जाते हैं और बाकी जीवन भर में 9 संस्कार होने हैं। अर्थात बच्चे को संस्कृत करने का समय वह प्रारंभिक शैशव है। आज उस समय में हम सोचते हैं कि बच्चे पर कुछ संस्कार पड़ता ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि जब बड़ा हो जाता है तब कहते हैं जी ये मानते नहीं, क्या करें। जब मनवाने की उम्र थी तब तो मनवाया नहीं, अब पछताने से क्या लाभ। जी कुछ कहेंगे? हाँ जी। तोते ने प्रवृत्ति कराई, धीरे धीरे अंकल अभी उसका स्वभाव हो गया। अंकल अभी व्यास जी कुछ बोल देंगे, आपने कहा था ना आप बोलेंगे। हाँ, एक तो बात इसमें आदत की बताई है कि बार बार किसी चीज को दोहराएंगे तो वो हमारी आदत बन जाती है, और आदत जो है वो दूसरा स्वभाव हो जाता है, एक प्रकार से स्वभाव बन जाता है। हैबिट इज ए सेकंड नेचर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और ये संस्कार जो है ये इसको आदत ही कहेंगे। जैसे लिखा हुआ भी है, आदत बुरी आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। यही है कि अगर हम अपनी आदत को सुधार लेते हैं, आदतें हमारी ज्यादा तो खराब आदतें बनी हुई है। अच्छी आदत जो है वो तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छी आदतें तो अगर हम डाल लें तो छूटने की
जरूरत ही नहीं है उसको छोड़ने की। 4 बजे उठेंगे तो जरूरत ही नहीं है कि हम इसको फिर ये इसको 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे करें। लगातार करते रहने से वो आदत पक्की हो जाती है। तो आदत पक्की किसकी करनी है? जो शास्त्र सम्मत संस्कार हैं, 4 बजे उठना, सात्विक समय में अपने भजन आदि करना, ध्यान करना, वो स्वाध्याय करना, ये सब करना। फिर ये 16 संस्कारों का जिक्र आ गया। अच्छा, उससे पहले ये कैसे मतलब एंटर करते हैं हमारे अंदर? जो संस्कार हैं, शुभ संस्कार, अगर हम इनको करते हैं तो हमारे अंदर कैसे एंटर करते हैं? जैसे इंजेक्शन लगाते हैं एलोपैथिक के अंदर, तो ये वो इंजेक्शन में तो पेन होता है, पता भी लगता है आदमी को कि इंजेक्शन लग रहा है। मगर ये संस्कार यदि बचपन में उनको कराए जाते हैं, बचपन में ही उंगली पकड़ करके दादा बच्चे की मंदिर में लेकर के जाता है, तो देखता है वो वहां पर कि ये अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल फूल रख रहे हैं ऊपर। तो वो फिर एक दिन ये भी कहता है 2-4 दिन के बाद, दादा मैं चढ़ाऊंगा पानी। चढ़ा लो भाई, वो पानी चढ़ाता है। फिर कहता है दादा मैं रोज ही चढ़ाया करूंगा। अच्छा भाई, रोज ही चढ़ा लो। है? फूल रखने को कहते हैं तो फूल रखता है, फिर फूल लेकर के जाता, दादा फूल तो भूल गए, फूल भी तो रख लो जेब में। तो फूल लेकर के जाते हैं। वहां कुछ थोड़ा धन देते हैं, 10-5 रुपया, तो वो कहता मेरे को भी दो, तो उसको भी दे देते हैं, उसके माध्यम से चढ़ा दे। तो ये स्लोली उसके अंदर घुस जाते हैं, इंजेक्शन का काम करते हैं, अज्ञात रूप से। उसे मालूम नहीं पड़ता कि मेरे अंदर संस्कार जा रहे हैं या दादा ये जानबूझ करके कर रहे हैं। तो ऐसी पक्की आदत हो जाती है उसकी, कि किसी दिन अगर दादा जो है ना वो, अगर बच्चे को कोई बुखार आ गया, दादा जो है वो जल्दी जाने को तैयार है अपने समय पर, तो उसको अगर पता लग गया तो वो बुखार के अंदर ही उठता, दादा मैं जाऊंगा। अरे नहीं भैया तेरा बुखार है ना, मैं जाऊंगा भाई। इसीलिए कहा है कि बच्चों में कैच देम यंग। जब बच्चे होते हैं तभी उनको जो कुछ शिक्षा दोगे वही वो बन जाएंगे। फिर ये संस्कारों की बात आ गई कि संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और इस महत्व को दर्शाने के लिए 16 प्रकार के जो संस्कार हैं हमारे, वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर उनको अपनाया जाता है। वो उनको बता ही दिया गया। ये आप जानते ही हैं, गर्भाधान यानी गर्भ धारण करने से पहले क्या, किस तरह से जीवन रखना है, ये संस्कार ही है पुरुष और स्त्री को। तब गर्भाधान के लिए प्रयत्न करना है। छठा जब महीना होता है, गर्भ जब हो गया, तो फिर उसको कहते हैं पुनस्वन। पुनस्वन संस्कार। पुनस्वन का मतलब होता है कि हम उसको बदल देते हैं। सेक्स को बदलने की इस संस्कार के अंदर ताकत है। सेक्स, उसे पुनस्वन संस्कार कहते हैं। और उसी समय में दवाई भी देते हैं कुछ लोग जो है कि मैं देखो जी आपके यहाँ लड़का ही होगा, ये दवाई ले लो। तो वो संस्कार काम करता है 6ठे महीने का। वो दवाई दुई इतना काम नहीं करती जितना वो संस्कार करता है। मगर दवाई से फिर उसके साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि हाँ अब जो हम चाहते थे लड़का वही हो, ऐसा ही होगा। सीमंतो नयन 8वें महीने में, इसका भी कुछ पता नहीं है। फिर जात कर्म। जात कर्म उसको कहते हैं जब बच्चा बाहर आ गया तो उसको नाल को जो काटते हैं, नाभि के साथ वाली नाल को तो काटते हैं, उसको कहते हैं जात कर्म। फिर नामकरण हो जाता है। 11वें महीने में पंडित जी आते हैं, उसका नाम रख देते हैं। और नाम भी ऐसा रखते हैं कि जो परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान जाए। नाम परमात्मा के जितने नाम है, अनेकों नाम है, उन नामों में से रखना होता है। आज की तरह से नहीं कि जो मर्जी आए रख लिया, ऐसे ही। फिर है 6ठे महीने में अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब है उसको अब अन्न खिलाने की का समय हो गया है।
तो मैंने तो कई जगह देखा है, मेहता जी के यहाँ जब महाराज जी ऑयल में जाते थे तो उनकी लड़कियां लुड़कियां थी, तो उनके जब पुत्र होता था तो फिर वो आते थे, महाराज जी को लेकर के भी जाते थे। हाँ, और वहां वो उनको एक चम्मच से खिला देते थे तो संस्कार हो गया। उसके बाद फिर माता पिता खिला देते थे। चूड़ा कर्म 1 साल का हो गया तो अब उसको बाल काट देते हैं। उससे पहले चूड़ा बना करके रखते हैं, उसको संभाल करके चूड़ा बना दिया। बाकी संस्कार जो है ना, ये 7 हो गए, बाकी 9 संस्कार और भी हैं आगे जा करके। जब स्कूल में भेजते हैं तो उसका एक संस्कार हो गया। जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तो ये हो गया। अब यदि हम ये कहें कि यज्ञोपवीत संस्कार तो कम से कम करा लो, इतनी उम्र हो गई है, यज्ञोपवीत तो होना चाहिए। तीनों जातियों में यज्ञोपवीत तो अनिवार्य है, अनिवार्य। और उसके कुछ नियम है यज्ञोपवीत के, उन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो वो भी तैयार नहीं है। एक जनेऊ ही तो लेना है, पंडित जी से वो मंत्र बुलवा करके वो पहन लेना है। न जाए पंडित जी के पास तो वो नेट के अंदर वो मंत्र भी है, उसको मंत्र को बोल करके स्वयं धारण कर ले। तो क्या आपत्ति की बात है? उसमें इतनी बात है कि उसका नियम रखना पड़ता है, जब भी वॉशरूम में जाओ तो कान के ऊपर टांग करके जाओ, ताकि एक तो बात ये रहे कि भाई वो शुद्ध है हमारा चीज, तो वो उस पर कोई छींटा वीटा ना लगे। दूसरा ये रहता है कि याद रहता है हमको कि हाँ हाँ हाथ धोने हैं, नहीं तो आदमी पेशाब करके आता है बाहर, ऐसे ऐसे अपना और चीजें करने लगता है, फिर याद ही नहीं रहता उसको। तो ये संस्कारों की महत्ता को बता दिया। सबसे आसान संस्कारों को डालना है, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता संस्कारों के लिए। जिस तरह की हम शब्दावली सुनेंगे उसी तरह के संस्कार हमारे अंदर घुसेंगे। अच्छा, इसमें जो खाद्य की बात बताई ना, ये खाने की बात, ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, केवल भोजन की बात नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं हम 5 प्रकार से और भी खाते हैं, मुंह से तो खाते ही हैं, पर 5 प्रकार से हम और खाते हैं। आंख से भी हम जो कुछ ग्रहण करते हैं रूप, तो रूप को खाते हैं। कान से हम शब्द को खाते हैं। जिह्वा से हम रस को खाते हैं, अपने अंदर ले आते हैं ना, अनुभव होता है हमको। तो ये हमारे अंदर ही तो आ गए, ये खाद्य ही तो हो गया हमारा, खाजाती हो गया, खाजा। तो ये भी बात याद रखें कि केवल खाने की बात नहीं है जी, मैंने खाना तो सुधार लिया। तो खाना तो सुधार लिया, मगर तुम देखते ठीक से नहीं हो, गलत पिक्चरों को देखते हो, पिक्चरों में जाते हो, टीवी पर देखते हो और मोबाइल में देखते हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए, संस्कारों को बड़ी सावधानी से डालना चाहिए। हाँ जी, फिर ये तोते की कहानी आगे पढ़ू जी, आगे। तोते ने प्रवृत्ति, नहीं, अब तो समय हो गया है संजीव भाई। खुराना अंकल, अब तो समय अच्छा, हो चुका है। संजीव भाई आप बताएं क्या करना है आगे। इसी के बारे में और किसी ने कुछ कहना होता जी? एक तो बताइए, जो व्यास ने बात की, संस्कार जो डालने हैं बच्चों को छोटी उम्र में डालने से, जो देख देख करके सीखते हैं ना जी, जैसे हम करेंगे वैसे बच्चे करते हैं, तो एक तो उसके ऊपर जोर दिया है, वो अपने को जीवन में उतारें, हम भी बच्चों को संस्कार डालने का प्रयास करें। और दूसरा, आदत की जो बात कही थी, जो आदत पड़ जाती है, आदत को धीरे धीरे बनाया। और राजा का भी जो स्टोरी बताई है, जो तोता उसने लेके आया, इतना महंगा तोता करने के, ताकि उसकी जो आदत है वो बदल जाए। और जब बदल जाती है तो धीरे धीरे जब आदत स्वभाव में बदल जाती है, फिर वो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः होने लगता है। और ये स्वभाव ही जो है स्वरूप आखिरी में बनता है करके, क्योंकि जो हमारा असली स्वरूप था, जो असली हमारा स्वभाव था, वो सच्चिदानंद का था। अभी अभी उस स्थिति में यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि जी स्वभाव जो है
स्वरूप कैसे बन जाएगा, बट वैसे स्वरूप ही स्वभाव है, क्योंकि साधु जो है तो अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप था। हम लोगों का अंतःकरण मैला होते होते स्वभाव बदल गया, हालांकि स्वरूप तो कहते बदलता नहीं है, बट स्वभाव बदल गया क्योंकि अंतःकरण मैला हो गया, उस वजह से बदल गया। तो ये 2 बात विशेष आई हैं इसके अंदर, और बाकी का जी फिर माफी चाहूंगा। जी वो यही तो कहा है जी कि रब दा की पाना इथों पुटते इथे लाना, वही तो बदलना है, वही चीज को आप कह रहे हैं यहाँ पर जी। वही कह रहे हैं ना जी, मगर लगता कहने में आसान है, बट ये बताया ना, स्वभाव पढ़ने के लिए आदत डालनी पड़ेगी ना। आदत डालने, क्योंकि कितने जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, उसी तरह प्रेरित करते हैं, उसके विपरीत काम करना पड़ेगा। तो किसी का जल्दी भी हो सकता है जी, देखो किसी का हो जाए तो गुरु कृपा हो तो तुरंत इधर से निकाल के उधर लग भी जाए, वो संभव हो, बट हम अपने जैसों की बात करें तो उसके लिए तो आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, जो कि सभी प्रयासरत हैं सत्संग का, इसका जो भी अभ्यास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे संस्कार पड़ रहा है, और स्वभाव में परिवर्तन लगता ही है सबको आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मगर जरूर हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो स्वभाव बदलने का प्रयास करें। उसमें भी कहा था कि सतोगुण में जितना ज्यादा रहेंगे उसी में ठीक रहेगा, रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सतोगुण में रहें। और इसी के साथ फिर आगे का कल आगे कंटिन्यू करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगी स्वस्तिका। लॉलीपॉप। जी, ठीक है जी, मैंने तो आज काफ़ी पढ़ा था बीच में। विमला आंटी करें आज, ये आंटी कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है नारायण। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। ऐसी ऐसी खत्म हो गई तो उसको दब गई। लिया सेलेक्टिव 120 नारायण नारायण।